प्यारे दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सपोर्ट 24। आज हम बात करने वाले हैं ई डिस्ट्रिक्ट की सेवाओं के बारे में, जिसके माध्यम से आप अपने घर बैठे ही आय, जात, निवास और अदर सर्विसों का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउज़र में जाना है और टाइप करना है ई डिस्ट्रिक्ट। ई डिस्ट्रिक्ट टाइप करते ही आप लोगों के सामने जो फर्स्ट वेबसाइट आएगा e-district.gov.in करके जो पहले वेबसाइट आएगी उस पर आप लोगों को क्लिक करते ही आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, जहां पर आप लोगों को सिटीज़न लॉगिन ई साथी का एक ऑप्शन दिखेगा। आपको इस सिटीज़न लॉगिन ई साथी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, जहां पर आप लोगों को एक नवीनीकरण पंजीकरण का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करके अपना पंजीकरण कर लेना है। और जो लोग पहले से ही पंजीकरण किए हुए हैं वो लोग अपना यहाँ से आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डालकर सबमिट कर देंगे। वो लोग डायरेक्टली ई डिस्ट्रिक्ट की साइट पर पहुँच जाएंगे। तो चलिए पहले हम अपना नवीनीकरण पंजीकरण कर लेते हैं। अब आप लोगों को यहाँ पर लॉगिन आईडी दर्ज करना होगा, जहाँ पर आप 6 से 8 कैरेक्टर का लॉगिन आईडी चेक पहले उपलब्ध की जांच करना होगा कि ये आईडी उपलब्ध है कि नहीं है। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारी आईडी उपलब्ध है इस साइट पर कि नहीं उपलब्ध है। जो न्यू आईडी बना रहे हैं, टाइप करने के बाद में आपको उपलब्धता की जांच करें पर क्लिक करना होगा। अगर यह लॉगिन आईडी उपलब्ध होगी तो आपको यहाँ पर लिख के दिखाई देगा एक लोगो, यह लॉगिन आईडी प्रयोग हेतु उपलब्ध है, इस लॉगिन आईडी का उपयोग आप कर सकते हैं। ओके, चलिए तो अब आवेदक का पूरा नाम लिखेंगे। फिर जन्म तिथि इंटर करेंगे। कैलेंडर से ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर लिंग चयन करेंगे, महिला है तो महिला, पुरुष है तो पुरुष। फिर उसका आवासीय पता दर्ज करेंगे। आवासीय पता दर्ज करने के बाद में आवासीय पता जहाँ पर वो रह रहा हो वहाँ का एड्रेस उसे इंटर करना होगा, या जिस जगह की आईडी वो लेना चाहता है उस जगह की एड्रेस उसे इंटर करना होगा। उसके बाद फिर उसी जगह का पिन कोड आपको इंटर करना पड़ेगा। पिन कोड इंटर करने के बाद आपको ज़िला सेलेक्ट करना होगा, जिस ज़िले से आप लेना चाहते हैं ये डिस्ट्रिक्ट की आईडी। उसके बाद में फिर आपको मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद में आपको एक ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी। उसके बाद में आपको कैप्चा कोड डाल के इंटर कर देना है। फिर जैसे ही आप सुरक्षित बटन पर क्लिक करेंगे आपको डिस्ट्रिक्ट की आईडी
मिल जाएगी। आईडी और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर और ईमेल पर मैसेज कर दिया जाएगा। ये मेरा मोबाइल नंबर पहले से ही रजिस्टर है, इसीलिए इस पर नहीं हो पाएगा। चलिए मैं आपको अब लॉगिन करके दिखाता हूँ। फिर लॉगिन करने के लिए आपको मुख्य पृष्ठ पर जाना होगा, जहाँ से आप फिर से सिटीजन लॉगिन ई साथी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में अब आपको यहाँ पर अपना आईडी और यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड जो ईमेल पे आया होगा वो पासवर्ड डालना होगा। उसके बाद कैप्चा डाल के आप लोगों को इंटर करना होगा। फिर जैसे सबमिट करेंगे उसके बाद में आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ से आप अपना यूज़र प्रोफाइल चेक कर सकते हैं कि क्या क्या है, सारी डिटेल आप चेक कर सकते हैं, कौन सा मोबाइल नंबर लगा है, कौन सा ईमेल लगा है, कहाँ का एड्रेस है, सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। अभी तक आपने कुल कितने आवेदन किए वो यहाँ पर आपको दिखेगा, निरस्त कितने हुए वो यहाँ पे आपको दिखेगा। जैसे कि जाति प्रमाण पत्र ये है जो स्टेट लेवल का है, और एक ये जो जाति प्रमाण पत्र अंग्रेजी है ये आपका सेंट्रल लेवल का मिल जाएगा। आय प्रमाण पत्र, निवास, दिव्यांग, हैसियत प्रमाण पत्र, कई सारे सर्विसेज का आप लोगों को गृह विभाग सेवा में लाइसेंस बनाने का भी साइड मिल जाएगा। इससे आप लोग अपने परिवहन विभाग का फूड लाइसेंस बना सकते हैं, और आप अपनी खतौनी कुटुंब रजिस्ट्री नकल भी निकाल सकते हैं, और अदर सारी सर्विसेज आपको इस साइट पर मिल जाएगी। चलिए हम आप लोगों को बताते हैं कि जाति प्रमाण पत्र कैसे आवेदन करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ जाति प्रमाण पत्र हिंदी वाले ऑप्शन पर सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर क्लिक करते ही आप लोग जाति प्रमाण पत्र की फॉर्म पर आ जाएंगे, जहाँ पर आप लोगों को जाति प्रमाण पत्र का फॉर्म भरना होगा। यहाँ पर आप लोगों को हिंदी में नाम लिखना पड़ेगा। जिसका फॉर्म भर रहे हैं आप लोग उसका नाम हिंदी में लिखना पड़ेगा। आप लोग हिंदी में लिखने के लिए गूगल टूल्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये देखते हैं किस तरह से फॉर्म भरा जाता है। यहाँ पर प्रार्थी का नाम रहेगा, वो भी हिंदी में, और यहाँ पर आपको प्रार्थी का नाम अंग्रेजी में डालना पड़ेगा। फिर यहाँ पर आपको पिता, पति या किसी गार्जियन का नाम डालना पड़ेगा। बाकी सभी का नाम केवल हिंदी में ही रहेगा। यहाँ पर माता का नाम रहेगा। फिर उसके बाद में मकान नंबर है तो मकान नंबर, नहीं तो यहाँ मोहल्ला, पोस्ट, गांव का नाम रहेगा। उसके बाद पोस्ट का नाम, और फिर जनपद आपका पहले से ही सिलेक्ट रहेगा, तहसील आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ से ग्राम चुनना पड़ेगा, जिस गांव से आप हैं वो गांव आपको चुनना पड़ेगा। यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा कि जिस गांव से आप हैं वो गांव आपको इस लिस्ट में मिल जाएगी। फिर आपको मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। फिर आप यहाँ उपरोक्त अस्थाई पता आपको उपरोक्त के बटन पर टाइप करना होगा। यहाँ से टाइप करते ही आपका ये कॉलम ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा जो आपने यहाँ पर भरा है। फिर आपको जाति सेलेक्ट करनी होगी, जिस जाति में वो आ रहा है उस जाति को सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे अगर वो पिछड़ी में आ रहा है तो पिछड़ी, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, विमुक्ति, जिसमें भी वो आ रहा है आप वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद में यहाँ से आप लोगों का उसका कास्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिस कास्ट में वो आ रहा है। आपको यहाँ पर कई सारे कास्ट मिल जाएंगे, जिस कास्ट में वो आ रहा है वो कास्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। कास्ट सेलेक्ट करने के बाद में अब आपको यहाँ पर प्रमाण पत्र बनवाने का कारण बताना पड़ेगा। यहाँ पर आप लोग आवश्यक कार्य हेतु लिख सकते हैं।
आवश्यक कार्य हेतु यहाँ पर क्या इससे पूर्व जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ है, इसको नहीं रहने देंगे। आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया गया है, हाँ। राशन कार्ड आईडी भी आपको अगर आपके पास उपलब्ध है तो राशन कार्ड आईडी डाल दीजिए, नहीं तो परिवार के किसी भी सदस्य का आधार कार्ड नंबर डाल दीजिए। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ से फ़ोटो सेलेक्ट करना होगा, फ़ोटो और एक आधार कार्ड अपलोड कर देंगे। चलिए, आपका ये फ़ोटो अपलोड हो गया। जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाया करेगा। चलिए, मेरा फ़ोटो अपलोड हो गया है। अब हम स्वप्रमाणित अपलोड करेंगे, जो आपको फॉर्म डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। तो दोस्तों, मेरा ये स्वप्रमाणित घोषणा पत्र भी अपलोड हो गया है। अब बाद में आपको एक आधार कार्ड को अपलोड करना होगा, जिसका बना रहे हैं उसका या उसके किसी एक सदस्य का अपलोड कर देना होगा। अगर जिसका बना रहे हैं उसका आधार कार्ड उपलब्ध है तो उसी का आधार कार्ड अपलोड करना। अगर उसका आधार कार्ड नहीं उपलब्ध है तो आप परिवार के किसी भी सदस्य का आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए, हम आधार कार्ड अपलोड कर लेते हैं। उसके बाद अब आप लोगों को यहाँ पर अन्य का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, जिसमें आप जिसका आधार कार्ड अपलोड कर रहे हैं उसका आधार उसका क्या करेंगे, उसके रिलेशन से यहाँ पर आपको पिता या पति का आधार कार्ड डाल देना है, जिसका भी आप अपलोड कर रहे हैं उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। जैसे अगर आप उसी का आधार कार्ड अपलोड कर रहे हैं जिसका आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको केवल यहाँ पर आधार कार्ड डाल देना है, और फिर उसके बाद में आप लोगों को यहाँ से उसका आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेना है। अब हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुके हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर फ़ोटो, स्वप्रमाणित घोषणा पत्र, आधार कार्ड, तीनों डॉक्यूमेंट्स हमारे अपलोड हो चुके हैं। अब हम फॉर्म को सबमिट करते हैं, तो दर्ज करने पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप लोगों का फॉर्म सबमिट हो जाएगा। चलिए, हम दर्ज करने पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों, दर्ज करे पर क्लिक करते ही आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, जहाँ से आपका फॉर्म सबमिट तो हो गया है पर अभी आगे अप्रूवल के लिए नहीं भेजा गया है। आगे अप्रूवल के लिए भेजने के लिए आपको यहाँ से सेवा शुल्क भुगतान के लिए यहाँ पर क्लिक करना होगा, और अब आप यहाँ से सेवा शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या जो भी आपके पास हो उससे आप यहाँ से सेवा शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। फिर आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा। यहाँ से आपको 15 रुपये का अमाउंट चार्ज पे करना होगा, जिसके लिए आपको प्रोसीड विथ पेमेंट पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करते ही आप लोग डायरेक्ट पेमेंट की साइट पर पहुँच जाएंगे। अब आप लोग यहाँ से इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्यूआर कोड, यूपीआई किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद में आप लोगों को एक स्लिप जनरेट होके मिल जाएगी, जिससे आप लोग अपना ट्रैकिंग स्टेटस चेक कर पाएंगे।